फाइनली हरियाणा स्टेट का लेटेस्ट मिनिमम वेजेज आ चुका है और ये इफेक्टिव है 1 जुलाई 2023 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है। हरियाणा स्टेट के बाद अंतर्गत जितने भी एम्प्लॉय किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके लिए क्या लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है। मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, आप देख लीजिएगा। 1 जनवरी से जो लास्ट मिनिमम वेजेज था उसका भी लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगा ताकि आपको पता चल जाए कि प्रीवियस में क्या मिनिमम वेजेज था और अभी लेटेस्ट में कितना रुपये की बढ़ोतरी हुई है मिनिमम वेजेज में। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं हम सर्कुलर की ओर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह शेयर करें ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट सर्कुलर की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह सर्कुलर ऑलरेडी आ चुका है श्रम विभाग हरियाणा की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी और कंसर्न है इस मिनिमम वेजेस से रिलेटेड तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी और कंसर्न है विथ रिगार्ड टू मिनिमम वेजेस। तो देख सकते हैं यह जो नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रकार से, और यह 28 अगस्त 2023 को पब्लिश हुआ है और यह इफेक्टिव 1 जुलाई 2023 से। तो ऑलरेडी यह लेट आया है, तो समझ सकते हैं कि जो भी आपका लेट जितने भी दिन से आया है या जितने भी मंथ से लेट आया है उसका आपको एरियर के रूप में 1 जुलाई से जोड़ करके मिनिमम वेजेज में जो भी बढ़ोतरी हुई है आपके सीटीसी में या टेक होम में उसको जोड़ के दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल इसका ध्यान रखिएगा और अपने एम्प्लॉयर से इस बात का जिक्र कीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग ही आपको मिनिमम वेजेज के अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी में बढ़ोतरी मिलनी चाहिए और इफेक्टिव डेट इसका 1 जुलाई 2023 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं और देख लेते हैं कि क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है आपका। देखिए यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो है मैंने हाईलाइट भी कर दिया है कि 1 जुलाई 2023 से जो है आपका जो मिनिमम वेजेज बन के आया है लेटेस्ट क्या बन के आया है पर मंथ का और पर डे का मिनिमम वेजेज क्या बन के आया है। तो अगर आप अकुशल या अनस्किल्ड एम्प्लॉई है तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आया है 10,661 रुपीज़ और पर डे का 410 रुपीज़। और अगर आप सेमी स्किल्ड कैटेगरी ए में है और कैटेगरी बी में है, इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया, उसका वीडियो मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा ए बी में क्या डिफरेंस होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप कैटेगरी ए में है तो आपका मिनिमम वेजेज है पर मंथ का 11,194 रुपीज़ और पर मंथ पर डे का आपका 430 रुपीज़। अगर आप सेमी स्किल्ड कैटेगरी बी में है तो आपका मिनिमम वेजेज होगा 11,754 रुपीज़ और पर डे का 452 रुपीज़ बन के आया है। नीचे चलते हैं और देख लेते हैं कि अगर आप स्किल्ड एम्प्लॉई है ए कैटेगरी में है तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आया है 12,341.71 रुपीज़ और पर डे का आपका बन के आया है 474 रुपीज़। और अगर आप स्किल्ड कैटेगरी बी में है तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आया 12,958.81 रुपीज़ और इसी प्रकार से पर डे का 498 रुपीज़। अगर आप हाईली स्किल्ड के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज जो बन के आया है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यह जो मिनिमम वेजेज है आपका इस प्रकार से बन के आया है 13,606.75 रुपीज़ और पर डे का है 523 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप लिपिकीय तथा सामान्य स्टाफ के कैटेगरी में है और यहाँ पे अगर आपने मैट्रिक अभी तक नहीं किया है और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज जो है पर मंथ का होगा 11,194 रुपीज़ और पर डे का 430 रुपीज़ इस प्रकार से बन के आएगा। लेकिन अगर आप मैट्रिक कर चुके हैं लेकिन स्नातक नहीं है यानी ग्रेजुएट नहीं है, अंडर ग्रेजुएट है तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 11,754 रुपीज़ पर मंथ का और पर डे का 452 रुपीज़। अगर आप ग्रेजुएट या एवव कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर उससे भी अधिक आपके पास डिग्री या डिप्लोमा कोई भी प्रकार का डॉक्यूमेंट है तो आपका जो मिनिमम वेजेज होगा इस प्रकार से बन के आएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 12,341 रुपीज़ बन के आएगा और पर डे का 474 आएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे पॉइंट में भी यहाँ पे दिया हुआ है तो आप समझ लीजिएगा पॉइंट में जो भी है 0.5 या उससे अधिक अगर होगा तो आप उसको 1 कंसीडर कर सकते हैं, अगर लेस होगा तो आपको उससे कम पहले वाले को कंसीडर करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्टेनोटाइपिस्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 11,754 रुपीज़। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कनिष्ठ वेतमान आशुलिपिक की श्रेणी में आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज है यहाँ पे 12,341.71 तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं 12,342 रुपीज़। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब जूनियर था, यहाँ पे सीनियर है, सीनियर आशुलिपिक के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 12,989 रुपीज़। और अगर आप निजी सहायक हैं तो आपका मिनिमम वेजेज जो बन के आया है वह आपका यहाँ पे देख सकते हैं 13,600
₹7 बन के आया है पर मंथ का। यहाँ पे अगर आप निजी सचिव है तो आपका मिनिमम वेजेज जो बन के आएगा वह है आपका ₹14,287। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज जो बन के आया है लेटेस्ट ₹12,342 बन के आया है। अगर आप ड्राइवर का काम कर रहे हैं और अगर आप लाइट व्हीकल का यूज कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज जो बन के आया है ₹12,959 बन के आया है। और अगर आप हैवी वाहन यानी भारी वाहन का यूज कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा ₹13,607 पर मंथ का। और अगर आप सुरक्षा कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं, विदाउट आर्म्स काम कर रहे हैं, तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आया है ₹11,194। और अगर आप विथ आर्म काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा ₹12,959 पर मंथ का बन के आएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसी मंथली मिनिमम वेजेज के आधार पे आपके सीटीसी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आपके टेक होम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और यहाँ पे अगर आप डेली वेजर के रूप में काम कर रहे हैं, जैसे आप पथेरा है, ईंट प्रति 1,000 अगर आप ढोते हैं तो आपका मिनिमम जो आपका पर डे का रुपये बन के आएगा ₹607। और अगर टाइल प्रति 1,000 यहाँ पे काम कर रहे हैं इससे तो आपका जो मिनिमम वेजेज बन के आएगा, मिनिमम मजदूरी बन के आएगा ₹683। अगर आप भराई वाला भट्टा ईंटों में काम कर रहे हैं तो आपका ₹273 प्रति 1,000 ईंट भट्टे में भरना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह गधे या खच्चर की पीठ पर लाद कर भरने वालों पर ही लागू होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे यह भी है कि 1,000 मीटर दूरी पर अगर आप इस प्रकार से करते टेम्पू या पशु चालित रेहड़ी से यूज करके आप ढोते हैं तो आपको इस प्रकार से दिया जाएगा। अगर आप कैरी वाला है तो आप प्रति 1,000 पे आपको इस प्रकार से मिलेगा। अगर आप निकासी वाला का काम कर रहे हैं तो आपका प्रति 1,000 पे इस प्रकार से मिलेगा। चुनाई वाले के लिए प्रति माह का यहाँ पे दिया हुआ है ₹12,342। अगर आप मिस्त्री हैं, कॉलमैन है, जलाई वाला है तो आपका सेम हो जाएगा ₹12,342। तो इस प्रकार से यह मिनिमम वेजेज कंप्लीट दिया हुआ है। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। धन्यवाद।